हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक आपका केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक का जितने भी पी ब्लॉक के तत्वों का ऑब्जेक्टिव है, यानी पी ब्लॉक के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व आते हैं। तो इसका जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उन सभी को बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि पी ब्लॉक के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो संक्रमण तत्वों के नाम से जाने जाते हैं, यह आप याद रखिएगा। और पी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को शामिल किया गया है। तो चलिए इसका हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। याद रखिएगा कि पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत अधिकतर मतलब जितने भी अधातु तत्व हैं 22 होते हैं, तो मतलब अधिकतर इसमें अधातु तत्वों को रखा गया है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला है अस्थिरांक मुख्यतः है। अस्थिरांक मुख्यतः कौन है, जो ऑप्शन भी दिया है, तो अस्थिरांक को हम बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। जो CaSO4 होता है उससे हम बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट को हम अस्थिरांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जो कि आपके दांत वगैरह में जो किसी का दांत खराब हो जाता है तो उसमें भी कैल्शियम फास्फेट को भरा जाता है। यह हमारे हड्डी में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बन में। फिर देखिए नेक्स्ट है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। जो समुद्र में गोताखोर होते हैं तो उनके श्वसन हेतु जो आपका मशीन दे देता है यंत्र, तो उसमें कौन कौन से गैस भरकर दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उसमें हीलियम और ऑक्सीजन दोनों को मिश्रित करके भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। और जो हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रित करके भेजा जाता है गोताखोर के पास, तो यह जो हेनरी नियम देते हैं, हेनरी के नियम के अनुसार भरा जाता है। यह जो होता है हेनरी के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि हीलियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि कौन ऐसा है जो कि इसमें हाइड्राइड का जो क्वथनांक होता है वह मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2S। क्या, तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा है जो कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं, जो क्षार और अम्ल दोनों से अभिक्रिया कर सकता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO, वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, जब बारिश तूफान के साथ होती है, जब बारिश होता है तो उसके साथ साथ तूफान आता है, तब संचित वर्षा जल का pH मान होगा, कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि तूफान आने के पहले की हल्का सा उच्च। यानी जब बारिश होता है तो तूफान आता है, तो तूफान आने के पहले जो होता है आपका उसका pH मान उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा कि तूफान आने के पहले की हल्का से उच्च होगा इसका pH मान। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बंधन कौन प्रबल होता है, तो होता है आपका जो यह F बंड H बंड होता है। F आपका फ्लोरीन, यह है फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा प्रबल होता है फ्लोरीन का बंड। फिर देखिए नेक्स्ट है, SF4, CF4 और HCF4 में आणविक आकार है। जो सल्फर यह है SF4 और CF4 और यह जेनन है XeF4 या जेनन का आपका ऐसी है संकेत। तो इसमें आणविक आकार पूछा जा रहा है, जिसका इसमें अणु का आकार क्या होता है, शेप। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः इनका 1, 0 एवं 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन एवं के साथ यह अलग होते हैं। इनका जो आणविक आकार पूछा जा रहा है तो उसका राइट आंसर डी होगा कि जो केंद्रीय परमाणु पर होते हैं तो इनमें
जो HF4 है इसका 1, CF4 का 0 और XeF4 का 2। यह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P बंड O बंड P बंध की संख्या है। इसमें बंध की संख्या क्या है? चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P बंड O बंड P बंध की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 होगा। इसमें इसकी संख्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अब वर्ग 17 के तत्वों का अध्ययन करेंगे अगर, तो उसमें 5 तत्व पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइटिन। तो आपका जो फ्लोरीन है सबसे ऊपर रहता है फ्लोरीन, और इसका ऑक्सीकारक संख्या भी बहुत ही मतलब यह प्रबल होता है। तो अगर पूछे कोई भी ऑप्शन में दिया रहेगा और फ्लोरीन होगा तो आप आंख मूंद कर फ्लोरीन मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फ्लोरीन ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? जो ऑप्शन दिया उसके कौन है जिसका आयनिक विभव का मान सबसे मैक्सिमम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फास्फोरस, पी राइट होगा, फास्फोरस। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर देखिए अगला है, XeF4 का आकार होता है। XeF4 का आकार, इसका शेप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका शेप होता है स्क्वायर फ्लेनर। स्क्वायर फ्लेनर के जैसे इसका आकार होता है, स्क्वायर फ्लेनर के जैसा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविक्स अम्ल है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविक्स अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल होता है आपका BI3, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत है होगा मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मोनाजाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। सबसे कम क्षारीय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे कम क्षारीय होता है नाइट्रोजन आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नाइट्रोजन आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी, Ni3। ओके, अगला प्रश्न है, H2SO4 है। H2SO4 क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, यह एक प्रकार का अम्ल है, यह बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, यानी अम्लों का राजा बोला जाता है H2SO4 को। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि H2SO4 एक अम्ल है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा टाइटेनियम के +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्थायित्व का क्रम है। तो दिया या Al, Ga, In तथा Ti। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या दिया है 1 दिया है, तो इसके अस्थायित्व का क्रम पूछा जा रहा है, इसका स्तर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा Al, फिर Ga और In और Ti। फिर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी, इसका स्थायित्व का यह क्रम है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का कारण है। H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का कारण क्या है? तो इसके प्रबल अवकारक गुण का रीजन है कि 1 OH वर्ग तथा 2 P बंड S बंधन की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, क्योंकि इसमें OH इसमें ग्रुप होता है और फिर इसके अंदर जो बंधन की प्रकृति होती है वो P बंड S बंधन की प्रकृति होती है, इसी के कारण यह प्रबल अवकारक गुण दर्शाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, H3PO2, H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारकता क्रमशः है। इसकी जो क्षार का गुण है यह पूछा जा रहा है कि इसका स्तर किस तरह का है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, यह लाइन है 1, 2, 3। H3PO2, H3PO3 और H3PO4 की क्षारकता है 1, 2, 3, यानी जो आपका H3PO2 का है इसका क्षारकता का संख्या है 1 और H3PO3 का है 2 और H3PO4 का है 3। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या है यह? तो यह भी है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, यह होता है उदासीन। नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, और इसे हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि उदासीन होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिससे कि अगर व्यक्ति गलती से भी सूंघ ले तो उसे हंसी आने लगती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र है। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है NO। तो पूछा जाए कि नाइट्रिक ऑक्साइड का
अगर वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु के साथ हम संयोग कराते हैं तो प्राप्त भूरे ऑक्साइड का सूत्र पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि NO2 प्राप्त होगा, आपका NO2 प्राप्त होगा। ओके, फिर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर देखिए अगला प्रश्न है उपधातु है। उपधातु क्या है इसमें से? उपधातु, तो उपधातु है Hb। ऑप्शन नंबर बी रेड हुआ Hb। ओके, अगला प्रश्न है श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? श्वेत फास्फोरस जो होता है उसे हम किस द्रव में रखते हैं? जल में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस को हम जल में रखते हैं क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड किस में विलय है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र। यह किस में विलय है, यानी उसमें घुल जाता है? कौन ऐसा द्रव है जिसमें घुल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaH4OH2। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में यह घुल जाता है, विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है अमोनियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन से बनता है। जो अमोनियम नाइट्रेट है इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, इसे अपघटित किया जाए तो यह टूट जाता है। टूटने के बाद क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तापीय अपघटन से बनता है आपका डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी की N2O। ओके, अगला प्रश्न है आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। आयोडीन का गर्म सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, तो इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है? जिसकी अभिक्रिया से बनता है आपका HiO3, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीकेट जो होगा HiO3 बनाता है जब आयोडीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ओके, अगला प्रश्न है किससे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है? किससे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न करता है? तो जब हम अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। SO2 अणु में S परमाणु का संकरण पूछा रहा है कितना है? तो S परमाणु का संकरण है आपका sp2। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है। अम्लीय प्रबलता का क्रम दर्शाना है इसमें। तो इसका राइट होगा कि H2O, H2S, H2SE और H2TE। यह जो है अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है, फिर उसके बाद कौन सा अम्लीय है, ग्रेटर देन लेस देन बताना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है? फिर समूह 17 यानी ग्रुप 17 के तत्व 5 है, तो देख लेना है कि आपको कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है नहीं होता है। ऑक्सीजन होता है वर्गसूत्र के तत्वों में आता है। पहला यह तत्व ऑक्सीजन O8 जिसका होता है और परमाणु संख्या यह वर्गसूत्र का तत्व है। और वर्ग 17 में पहला होता है फ्लोरीन F। फिर देखिए अगला प्रश्न है सल्फेट आयन SO4 की संरचना है। सल्फेट आयन की संरचना कैसी होती है? तो सल्फेट आयन की संरचना होती है चतुष्फलकीय होता है, वह 4 कोनों पर वह बनाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों के बाह्य कोश का विन्यास है। अक्रिय गैस के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका विन्यास पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा उसके कक्षा में तो आप जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह जितना भी आपका है ऊपर दिया रहता है, ऊपर इसकी संख्या आप गिन लेंगे कि किसमें 8 है। तो आप गिनेंगे तो 6 2 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी NH2NP6। इस तरह से आप गिन सकते हैं। जैसे कि आपको पूछे कि वर्ग 17 के बाह्य कोश में कौन सा विन्यास है, तो वर्ग 17 में होता है 7, तो आप 7 गिन सकते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं ट्रिकली से। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी की NH2NP6। ओके, अगला प्रश्न है सिल्वर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से एक गैस निकलती है। जो सिल्वर होता है Ag होता है, तो इससे हम अगर गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ तो एक गैस निकलती है जो आर्द्र रंगीन फूल के रंग को उड़ा देती है। यह कौन सी गैस है? तो जो गैस निकलती है तो वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2। जो SO2 गैस होता है यह फूलों के वनस्पतियों के रंग को उड़ा देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ SO2। लेकिन जब रंग उड़ा देता है फिर वो वनस्पति के पत्ता अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं वायुमंडल के तो फिर उसका रंग वापस आ जाता है। यानी इसका जो विरंजक गुण होता है अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए उड़ा पाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है
H2SO8 में H का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा कि इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा 6। ऑप्शन नंबर प्लस में 6 होगा ऑक्सीकरण संख्या। फिर देखिए अगला प्रश्न है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या है +2। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे प्रबल विद्युतीय तत्व है। निम्न में से सबसे प्रबल विद्युतीय तत्व कौन है? तो सबसे प्रबल मैंने बताया था ना, तो सबसे प्रबल होता है आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल ऋणा विद्युतीय तत्व पूछा जा रहा है, तो ये ऋणा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये सभी तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इसमें होती है, त्याग करने की नहीं। क्योंकि वर्ग 17 के तत्वों के अंतिम कक्षा में देखेंगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह 7 नहीं दे सकता है और 1 लेना इसे आसान रहता है, इसलिए जो लेता है वो तो ऋणात्मक हो जाता है और जो देता है वो धनात्मक। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रबल ऋण विद्युतीय या ऋणात्मक होते हैं ये तत्व। फिर देखिए अगला प्रश्न है हेलोजन अणुओं X2 के वियोजन ऊर्जा के घटने का क्रम है। हेलोजन अणुओं के घटने का क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके घटने का क्रम होगा तो Cl2 Br2 F2 I2। ऑप्शन नंबर आपका सी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। फिर देखिए अगला प्रश्न है हैलोजन के विद्युत ऋणात्मकता का घटने का क्रम है। हैलोजन के विद्युत ऋणात्मकता के घटने का क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा घटने का क्रम पूछा जा रहा है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से यह घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है हैलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम है। हैलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम होगा पहले होता है आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर देखिए अगला प्रश्न है ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम है। ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा कि F2Cl2 Br2L2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट बोरेक्स का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है हैलोजन अम्लों HX की अम्ल प्रबलता बढ़ने का क्रम है। हैलोजन अम्लों में HX की अम्ल प्रबलता बढ़ने का क्रम कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl होगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, फिर HBr और HI हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि HF, HCl, HBr, HI। ओके। फिर देखिए अगला प्रश्न है HOCl और HOBr तथा HOI बढ़ने की अम्ल प्रबलता के घटने का क्रम पूछा जा रहा है कि इसमें कि जो यह हाइपोक्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, हाइपो आयोडाइड है, इस सभी के अम्लों की प्रबलता घटने का क्रम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि HOCl और फिर HOBr, HOI हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड और फिर हाइड्रोजन हाइपोब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइपो आयोडाइड इस तरह से यह इसके अम्ल की प्रबलता घटता है। ओके। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है? कांच पर आक्रमण कौन सा अम्ल करता है? तो इसका राइट आंसर होगा HF हाइड्रोजन फ्लोरीन जो होता है, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो यह कांच पर आक्रमण करता है, यानी इसके द्वारा कांच पर कुछ हम लिख सकते हैं इसके कुछ केमिकल बनाकर। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जल में अविलय है? कौन है कि जल में नहीं घुलता है? तो इसका राइट आंसर होगा CaF2 कैल्शियम फ्लोरेट। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्न में सिल्वर हैलाइड में कौन जल में विलय है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन है जो कि जल में विलय है? सिल्वर हैलाइड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कि AgF। फिर देखिए अगला प्रश्न है गर्म और शांत कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से बनता है। गर्म और शांत कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से बनता है आपका NaCl तथा NaClO3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि NaCl तथा NaClO3। अगला प्रश्न है लाल तत्व मैग्नीशियम धातु पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने से बनता है। लाल तत्व मैग्नीशियम धातु पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? तो नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने से मैग्नीशियम धातु पर बनता है आपका Mg3N2। Mg3N2 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है एकल परमाणविक गैस है। एकल परमाणविक गैस कौन सा है? एकल परमाणविक गैस
तो है आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि हीलियम एकल परमाणविक गैस है। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल का अनहाइड्राइड है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल का अनहाइड्रेट है? तो इसका राइट आंसर होगा N2O3। N2O3 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, N2O3 यानी डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता पूछा जा रहा है, इसकी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 होता है। आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता होता है 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फास्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है? सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन सा फास्फोरस होता है? तो इसका राइट आंसर होगा काला फास्फोरस जो होता है वो सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है, काला फास्फोरस। अगला प्रश्न है, जब जल की अधिक मात्रा BiCl3 विलयन में डाली जाती है तो क्या बनता है? जब जल की अधिक मात्रा BiCl3 विलयन में डाला जाता है तो बनता है आपका BiCl3 जल में अपघटित पहले तो होता है और फिर बनाता है BiOCl का सफेद अवक्षेप बनाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ कि BiCl3 जल अपघटित होकर जल में अपघटित हो जाता है और BiOCl2 का सफेद अवक्षेप बनाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेंटाक्लोराइड नहीं बनाया जा सकता है? कौन है जिससे कि पेंटाक्लोराइड नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी NCl5 से पेंटाक्लोराइड नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, NH3 वे PH3 में मिलती जुलती है। इसमें मिलती जुलती समानता पूछा जा रहा है कि इसमें क्या कुछ ऐसी समानता है? NH3 अमोनिया PH3 फास्फिन होता है तो इसमें कुछ समानता है? तो इसका राइट आंसर कि यस होता है, क्षारीय प्रकृति में होता है, इनके क्षारीय प्रकृति में मिलती जुलती। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों की क्षारीय प्रबलता का घटने का क्रम पूछा जा रहा है। वर्ग 15 के तत्वों में जो हाइड्राइड है तो उसकी क्षारीय प्रबलता का घटने का क्रम, तो घटने का क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले तो होता है अमोनिया, फिर फास्फिन, फिर ASH3 HBH3। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, R2NH की नाइट्रोजन का संकरण है। R2NH में नाइट्रोजन का संकरण पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन का संकरण होगा आपका ऑप्शन नंबर ए sp3 जो कि नाइट्रोजन का संकरण होगा R2NH में। ओके, अगला प्रश्न है, अभिक्रिया में फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का तुल्यांकी भार है NaOH प्लस H3PO4 एरो NaH2PO4 प्लस H2। तो इसका तुल्यांकी भार पूछा जाए, तुल्यांकी भार आप निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। तो इसका राइट आंसर होगा 98 आप सॉल्व कीजिएगा तो प्राप्त होगा 98। ओके, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन N2 बनाती है, फास्फोरस P2 भी बनाती है, लेकिन यह तुरंत P4 में बदल जाती है। बिकॉज जो नाइट्रोजन है N2 बनाता है और फास्फोरस P2 बनाता है, लेकिन जो फास्फोरस होता है यह तुरंत P4 में बदल जाता है। क्यों? इसका कोई रीज़न है? तो यस है ना। तो इसका राइट आंसर होगा क्या कि फास्फोरस में पी पाई बंधन जो होता है वह बहुत ही वीक होता है, दुर्बल होता है, इसी के कारण वह P4 में बदल जाता है। फास्फोरस में पी पाई जो बंधन होता है वह वीक होता है जिसके कारण वह P4 में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो वो बनाता है ऑप्शन नंबर सी होगा कि नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड N2 और NH4Cl बनाता है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, अगला प्रश्न है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पर देता है, क्या देता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पर क्या देता है? तो वह गर्म होने पर देता है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है। अगला प्रश्न है, P4 चतुष्फलकीय अणु में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है कि प्रत्येक P परमाणु जो होता है 4 फास्फोरस से जुड़ा होता है। P यानी फास्फोरस होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि प्रत्येक फास्फोरस परमाणु जो होता है 4 फास्फोरस परमाणु से जुड़ा रहता है। चतुष्फलकीय यानी क्या? 4। फिर देखिए अगला प्रश्न है, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है तो यह हंसाने वाली गैस है, तो इसमें उपयोग होता है सिवाय किसके? N2O निम्न में से उपयोग होता है सिवाय, मतलब कहाँ उपयोग होता है और कहाँ पर उपयोग नहीं होता है? सिवाय यानी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा NH3 को बनाने के लिए, सिवाय NH3 को बनाने के लिए नहीं होता है N3H। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन में NCl3 तो संभव है लेकिन NCl5 नहीं।
जबकि फास्फोरस के केस में PCl5 संभव है। इसका कारण बताना है। देखिए नाइट्रोजन जो है N2 बना लेता है, NCl3 भी बना लेता है, लेकिन NCl5 या पेंटा ऑक्साइड नहीं बना पाएगा 5 वाला। जबकि फास्फोरस जो होता है तो फास्फोरस वो PCl5 बना लेता है। तो इसका कोई रीज़न तो होगा। तो यस है, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा कि क्योंकि P में रिक्त D कक्षकों की उपलब्धता लेकिन D में नहीं। यानी जो फास्फोरस होता है तो फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। तो इसमें D कक्ष जो होता है आपका sp2 होता है तो वो D में चला जाता है उसका परमाणु, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है साथ इसका परमाणु संख्या होता है तो नाइट्रोजन में तो नहीं हो पाता है या P में ही रह जाता है। इसी के कारण वह NCl5 नहीं बना पाता है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी संरचना रेखिक होती है? रेखिक लाइन की तरह होता है, लाइन की तरह रेखिक संरचना किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NO2+NO2। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब फास्फिन PH3 फास्फिन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करते हैं तब क्या संभव हो सकता है? मतलब क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट के रूप में जब फास्फिन PH3 और Cl2 आपस में संयोग करेंगे तो बनेगा आपका FeCl5 तथा HCl बनता है तथा मिश्रण ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ कि FeCl5 एवं HCl बनता है तथा मिश्रण जो होता है वह कुल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, हाइपोफास्फोरस अम्ल में फास्फोरस परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। हाइपोफास्फोरस जो अम्ल होता है तो उसमें फास्फोरस अणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होता है 2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2 होता है। ओके, अगला प्रश्न है, H2S की ज्यामितीय और इसकी ध्रुवीय गति है। H2S की ज्यामितीय और ध्रुवीय गति पूछा जा रहा है, तो ध्रुवीय और ज्यामितीय गति होता है आपका कोणीय और शून्य रहित। जो H2S की ज्यामितीय गति होता है वह कोणीय होता है और इसकी ध्रुवीय गति होता है वह शून्य होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य सही है? इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि NSO3 और NSO2 की अपेक्षा प्रबल अधिक होता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह नाइट्रस अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। एग्जैक्टली यह होगा ही, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एवं पर ऑक्साइड है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एवं पर ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, N2O2। N2O2 जो है कि नाइट्रोजन और ऑक्साइड और पर ऑक्साइड दोनों की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, कौन तीव्रता से ऑक्सीजन अवशोषित करेगा? कौन तीव्रता से यानी बहुत जल्दी क्विकली रूप से? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो पायरोगेलल का क्षारीय विलयन होता है वह तीव्रता से ऑक्सीजन गैस को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि पायरोगेलल का क्षारीय विलयन, पायरोगेलल का क्षारीय विलयन। अगला प्रश्न है, ओलियम है, ओलियम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि सधुम H2SO4। सधुम H2SO4 किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे ओलियम जो होता है, ओलियम का सूत्र होता है आपका H2O7 और जब इसमें आप जल मिला दीजिएगा तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर ओलियम क्या है? तो ओलियम आप बोलिएगा, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ओलियम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर अणु है। सल्फर अणु कैसा होता है? तो आप देखते हैं कि सल्फर हमेशा आप देखे होंगे एसेट, कहीं भी लिखा रहता है एसेट, सल्फर एसेट अणु के रूप में रहता है। तो क्या है? तो अष्टपरमाण्विक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ कि अष्टपरमाण्विक है सल्फर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डाइबोरान में बोरान का प्रसंकरण होता है। डाइबोरान में बोरान का प्रसंकरण क्या होता है? तो बोरान का प्रसंकरण होता है आपका sp3। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए -1 होगा, -1। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा -1। फिर देखिए अगला प्रश्न है, SO2 सूर्य के प्रकाश में Cl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? तो वह बनाता है सल्फ्यूकाइल क्लोराइड बनाता है, यानी जो बनाता है SO2 इसी तरह संयोग होता है और Cl2 इस तरह और रिएक्शन करके प्रोडक्ट के रूप में बनाता है SO2 Cl2 इस तरह, यानी सल्फ्यूकाइल क्लोराइड बनाता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड आप बोलिए ना। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अणु में सभी बंध बराबर नहीं होता है? किस अणु में कौन ऐसा अणु है जिसमें बंधन की प्रकृति बराबर नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा SF4। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया H2SO4 का ऑक्सीकारक व्यवहार बताती है? कौन ऐसा अभिक्रिया है जो कि H2SO4 का ऑक्सीकारक व्यवहार बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2SiH2SO4 प्लस में होगा। फिर एरो में आपका हो जाएगा आयोडीन हो, यहाँ पर है L2 प्लस SO2 प्लस 2H2 जो कि H2SO4 का ऑक्सीकारक के जैसा व्यवहार बताता है कि यहाँ SO2 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांच के साथ अभिक्रिया करता है? कांच जो होता है आपका पीडी, इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी HF जो होता है वह कांच के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, 500 ग्राम का दंत मंजन 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन सांद्रता वाला होता है, तो 1 ppm में आयनों की सांद्रता क्या होगी? इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर, आपका आ जाएगा कि यहाँ पर 500 ग्राम है और फिर इतना, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा 1 ppm में पूछा जा रहा है तो आपका आएगा 1000 तो 1000 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ 1000। अगला प्रश्न है, जब क्लोरीन कमरे के ताप पर शुष्क बुझे हुए चूने पर से गुजारी जाती है तो मुख्य अभिक्रिया उत्पाद के रूप में क्या, प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? जब क्लोरीन को हम कमरे के ताप पर शुष्क बुझे हुए चूने से ले जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोला जाता है वह हमें प्राप्त होता है CaOCl2। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो Fa बंधन क्लोरीन का बंधन होता है सबसे ज़्यादा प्रबल होता है Cl बॉन्ड Cl। अगला प्रश्न है, जल में आयोडीन की विलेयता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? जल में आयोडीन की विलेयता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है, आयोडीन के साथ थायोसल्फेट का ऑक्सीकरण देता है। आयोडीन के साथ थायोसल्फेट का ऑक्सीकरण क्या देता है? तो वह देता है आपका टेट्राथायोनेट आयन देता है, टेट्राथायोन आयन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु में ठंडे विलयन से क्रिया कर बनाती है। क्या बनाती है? क्लोरीन जो होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ ठंडे विलयन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो वो बनाता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि Cl और ClO बनाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, जब क्लोरीन जल होता है जो वो सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आता है तो रंग बदल देता है, जो कि होता है किसके कारण होता है? मतलब वो रंग जो बदलता है वो कैसा होता है? तो रंग होता है हल्के पीले रंग का होता है, वह हल्के पीले से रंगहीन में थोड़ा पीला कलर का होता है, या मतलब इससे क्लोरीन का बोलिएगा हरापन लिए हुए थोड़ा पीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी कि हरे पीले रंग से रंगहीन में। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2KBr प्लस I2, 2KBr प्लस I2 और 2KiBr2, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में Br2 का कौन सा विभाग सर्वोत्तम है? जो आपका नीचे अभिक्रिया दिया गया है H2O Br2 इक्वल आपका दिया गया है एरो में HOBr और फिर SBr, तो इसमें कौन सा व्यवहार सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन दिया है केवल प्रोटीन ग्राही है, या फिर ऑक्सीकृत में अपचय दोनों प्रकृति है, फिर केवल ऑक्सीकरण है, फिर केवल अपचयन। तो इसका राइट आंसर होगा कि इसमें केवल ऑक्सीकृत एवं अपचय दोनों की प्रकृति इसमें है, ऑक्सीकृत और अपचय दोनों की प्रकृति है, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन भी ले रहा है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए ऑक्सीकृत और अपचय दोनों, यानी कारक ऑक्सीकारक नहीं होते वही। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दिए गए तथ्य के अनुसार सही कथन लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि F2Cl2 Br2 L2 यानी बंध वियोजन ऊर्जा, यह आपका सही कथन है। ओके, अगला प्रश्न है, F2Br2 की अपेक्षा अच्छा ऑक्सीकारक होता है, इसका रीज़न क्या है? जो फ्लोरीन होता है ब्रोमीन की अपेक्षा एक अच्छा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, तो इसका कोई रीज़न है? तो यस है, इसका रीज़न है कि फ्लोरीन की ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता, जो फ्लोरीन होता है यह ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक गुण इसमें पाया जाता है, इसी के कारण से यह ज़्यादा अच्छा ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन हेलाइड का ऑक्सीकरण सभी हाइड्रोजनों के बनाने की प्रयोगशाला में औद्योगिक विधि होती है सिवाय किसके? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन के। जो हाइड्रोजन हेलाइड का ऑक्सीकरण सभी हाइड्रोजन के बनाने की प्रयोगशाला में औद्योगिक विधि होती है, लेकिन फ्लोरीन का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारण फ्लोरीन को सबसे ऑक्सीकारक हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? जो ऑप्शन दिया उसको कौन ऐसा एक कारण है जो कि फ्लोरीन को सबसे ऑक्सीकारक हाइड्रोजन बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसका जल वियोजन एंथैल्पी जो कि इसे ज़्यादा ऑक्सीकारक बनाता है। अगला प्रश्न है,
हाइड्रोजन हैलाइड कि उसमें अस्थायित्व का सही क्रम है। हाइड्रोजन और हैलाइड के उसमें अस्थायित्व का सही क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा HF, HCl, SBr और HI। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, HF, HCl, SBr और HI। अगला है शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब खुली हवा में रखा जाता है तब कभी कभी यह सफ़ेद धुआं की बादल उत्पन्न करता है। इसके लिए व्याख्या है कि यह क्या व्याख्या, जब हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, जब इसे खुली हवा में आप रखते हैं वायु की परिस्थिति में, तब कभी कभी यह सफ़ेद धुएं के बादल उत्पन्न करता है। तो इसका कोई रीज़न है, तो इसका राइट आंसर होगा कि यस है, कि जो होता है यह HCl, तो वायु की ऑक्सीजन जो निकली हुई HCl गैस के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस का बादल बनाता है, इसी कारण उसमें से धुआं निकलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, यानी जो वायु जो ऑक्सीजन होता है वह HCl के साथ संयोग करके क्लोरीन बनाता है, क्लोरीन बादल के रूप में वह धुआं के रूप में उड़ता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, हाइपोक्लोरस अम्ल की विषमानुपाती अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं? हाइपोक्लोरस अम्ल की विषमानुपाती अभिक्रिया से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोराइड अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर डी कि HCl प्लस HClO3 बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जिनन के कलाथरेटर के साथ जल की अभिक्रिया में जेनन वे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अणु में बंध की प्रकृति होती है। जेनन के कलाथरेटस के जल के साथ जल की अभिक्रिया में एक सी जो होता है जेनन, एक सी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अणु में बंधन की प्रकृति कैसी होती है? तो बंधन की प्रकृति होती है सहसंयोजी बंधन की प्रकृति होती है। अगला प्रश्न है, XeF4 आंशिक जल अपघटन से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी कि XeO3 उत्पन्न होता है, XeO3। अगला प्रश्न है, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? आर्गन के मतलब खोजकर्ता कौन है, वैज्ञानिक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रामसे नामक वैज्ञानिक ने आर्गन AR18 इसका होता है परमाणु संख्या, इसके खोजकर्ता है रामसे। इसका टिकली याद रखिए, राम जो भगवान होते हैं राम से उन्होंने आर्गन का खोज किया, ऐसा आप कुछ फनी ट्रिक याद कर सकते हैं राम से। फिर देखिए अगला प्रश्न है, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, एक अष्टफलकीय अणु MX6 में 180 पर एक से बंड X बंधनों की संख्या कितनी होगी? इसमें बंधनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें बंधनों की संख्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, बंधन की संख्या होगा 2। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा पी ब्लॉक के तत्वों का, तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ही नियर आने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में एक मेन अपना रोल निभाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।